आज की इस वीडियो में मैं अखिलेश यादव बात करने वाला हूं पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार की पूरी कहानी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बात है 25 जनवरी 2014 की, जब पाकिस्तान के राज्य बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट खुजदार में स्थित तूतक गांव की। तूतक गांव का एक चरवाहा 25 जनवरी की दोपहर को अपने पशुओं को लेकर गांव से दूर जा रहा था। जब वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां किसी का आना जाना उतना नहीं होता है, तो उसे वहां मिट्टी से निकलता हुआ कुछ दिखाई देता है। जब वह पास जाकर देखता है तो उसे एक इंसान का हाथ दिखाई देता है। जब वह वहां की मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे 2 हाथ और दिखाई देते हैं, जो कि अलग अलग लोगों के होते हैं। चरवाहा घबरा जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है, दौड़ता हुआ गांव जाता है और वहां से गांव के लोगों को बुलाकर लाता है। यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और उस स्थान पर गांव वालों की भीड़ लग जाती है। जब उस गांव के लोगों ने उस जगह खुदाई की, तब वहां 3 लोगों की लाशें मिलती है जो पूरी तरह सड़ चुकी थी। गांव के लोग हैरान हो जाते हैं और कि ये लाशें यहाँ कैसे आई, क्योंकि कब्रिस्तान तो गांव के अंदर था। मरने के बाद लोगों को गांव के अंदर वाले कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। जब थोड़ा और खुदाई की जाती है तो 2 और लाशें मिलती हैं। ऐसे ही देखते देखते करीब 159 लाशें गाँव वालों के सामने निकल जाती है, जिसे देखकर पूरे गाँव में डर जैसा माहौल छा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई व्यक्ति पहचान में नहीं आ पा रहा था। आगे इस वीडियो में मालूम चलेगा कि ये लाशें किसकी हो सकती हैं। जब 159 लाशों का मामला आगे पहुंचता है तो पाकिस्तान ने कहा कि सिर्फ 15 लाशें थी, और ये 15 लाशें भी किनकी थी आज तक पाकिस्तान ने नहीं बताया है। एक ऐसी घटना आपको सुनाने जा रहा हूं जिससे पता चलेगा कि ये लाशें किसकी हैं। 24 मई 2025 को कुछ लोग बंदूक लेकर एक दरवाजे को खटखटा रहे थे, उसे खोलने का प्रयास कर रहे थे। वह दरवाज़ा था पत्रकार अब्दुल लतीफ़ का, जो बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट अवारण के तहसील मिस्की में रहा करते थे। सुबह के 3 बज रहे थे। घर में मौजूद अब्दुल लतीफ़ जी की पत्नी, उनकी 2 बेटियां और एक बेटा होते हैं। दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ को सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था जिससे उनको बहुत परेशानियाँ हुई थी। बंदूकधारियों ने जब अधिक प्रेशर बनाया तो आखिरकार दरवाज़ा खुल जाता है। उनमें से एक ने बोला कि पत्रकार साहब कहाँ हैं, उन्हें हमारे साथ चलना होगा। कुछ वक्त तक जब घर वाले बात को घुमा रहे थे, लेकिन जब गुंडों ने अब्दुल लतीफ़ के बेटे को बंदूक के निशाने पर लेते हैं तो पत्रकार अब्दुल लतीफ़ बाहर आ जाते हैं। उन्हें महसूस हो जाता है कि अगर वो बाहर नहीं निकले तो उनके परिवार पर आफत आ सकती है। वो जैसे ही बाहर आते हैं, गुंडों उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करते हैं। अब्दुल लतीफ़ इसका विरोध करते हुए बोलते हैं कि अब मैं थक गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, तुम लोगों को जो करना है कर लो। गुंडों ने उन्हें मारने की धमकी भी दी, लेकिन वो जाने से मना कर देते हैं। उन गुंडों ने उन्हें लेकर जाने का बहुत प्रयास किया। अंत में उन्होंने 2 गोली मारकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। पहली गोली सीने में और दूसरी सिर पर लगती है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। गोली की आवाज़ पूरे मोहल्ले के लोगों ने भी सुनी थी, लेकिन कोई हिम्मत करके उनके पास नहीं जाता है। सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि ऐसा हर दिन होता रहता है। अब्दुल लतीफ़ एक पत्रकार हैं जो पाकिस्तान के नेशनल चैनलों में जैसे AIY न्यूज़, आज TV, दैनिक इंतकाफ, अखबार इत्यादि में काम करते थे। अब्दुल लतीफ़ भी बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए अखबारों की मदद से आवाज़ उठा रहे थे। मौत से पहले भी वो 45 दिनों तक गायब रहे थे। फिर वो घर आकर अपने परिवार वालों के साथ रह रहे थे। इन 45 दिनों में उनके साथ साथ उनके परिवार वालों ने भी बहुत कष्ट झेले थे। एक खबर के अनुसार पिछले कुछ सालों से लगभग 40 पत्रकार ऐसे ही मार दिए गए हैं, और इन बंदूकधारियों को पाकिस्तान का समर्थन भी मिलता है। 28 फरवरी 2025 को अब्दुल लतीफ़ के बेटे सहित उनके पूरे परिवार से 8 लड़कों को उठा लिया जाता है। उन्हें एक सैन्य ठिकाने पर रखा जाता है और फिर एक एक करके उन्हें 8 को मार दिया जाता है। घर वालों केवल उनकी लाशें ही मिलती हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद भी पाकिस्तान के किसी भी अखबार या फिर न्यूज़ चैनल में इस खबर को नहीं दिखाया गया था। बलूचिस्तान के खुजदार जिले के तूतक गाँव में 25 जनवरी 2014 को जो 159 लाशें मिली थी, इसलिए इस दिन को बलूच नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। भारत की मीडिया इन खबरों को मानव अधिकार आयोग तक पहुंचाया है और उनसे सवाल भी किया है। खबरों के अनुसार पिछले 10 सालों में 8000 लोग गायब हैं, उनके बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग आज़ादी की मांग क्यों कर रहे हैं, तो अगला शॉर्ट वीडियो इसी मुद्दे पर आने वाला है, जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन जल्द ही नई वीडियो के साथ फिर लौटूंगा। तब तक के लिए अलविदा।